हेलो एक्टिव लर्नर्स। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं RS अग्रवाल क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 जो कि आपका नंबर सिस्टम है। इसका MCQ जो क्वेश्चंस है इसको आज हम लोग फिनिश करने वाले, एक शॉर्ट में कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि मैं हर एक एक्सरसाइज करवा रहा हूँ और मैं कुछ एक्सरसाइज का भी बाकी है चैप्टर 1 का, तो वो मैं जल्दी कर दूंगा, ठीक है। सो आप आपको चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे मैंने एक्सरसाइज 1 से तक आई होप कि कंप्लीट करवा दिया था। अब हल्का सा बीच में कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाया था, तो मैं ट्राई करूँगा कि अब आगे का जो लेफ्ट पार्ट है उसको मैं आपको प्रोवाइड करूँ जल्दी। सो लेट्स बिगिन आवर दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में फॉल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर। सो इसमें रेशनल नंबर कौन सा है? सो देखो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि ये आपका इरेशनल, ये बाई भी आपका इरेशनल है और ये भी इरेशनल है, ठीक है। क्योंकि देखो रेशनल और इरेशनल का सम क्या बनाता है? इरेशनल बनाता है, तो ये भी कट गया। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ a rational number between -3 and 3. So -3 and 3 के बीच में कौन सा आएगा? तो ऑप्शन में ए इज द राइट आंसर 0, बिकॉज देखो -3 है, यदि -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन ऐसे ही जाएगा आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ हो रहा है, इट मीन्स इस साइड भी जा रहा है और इस साइड भी जा रहा है, तो हम लोग करेंगे कि ये कौन सा आपका बीच में 0 है, तो 0 इस दोनों के बीच में लाई कर रहा है। और वैसे ये सब को आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब देखो ये सब आपके लाई नहीं करेंगे, ठीक है। और बोलोगे कि ऑप्शन नंबर डी देख लो, तो डी आपका नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? ये आपका आई होप ये आपका इरेशनल नंबर, ये श्योरली इरेशनल नंबर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। 2 रेशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन 2/3 एंड 5/3, ठीक है। सो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस पे हम लोग ऑप्शंस को देखते हैं और उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो देखो 2/3 है और एक 5/3 है, राइट। अब देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने ऑप्शन पे 6 डाया हुआ है। इट मीन्स यदि हम लोग, क्योंकि देखो आप ऐसे तो फाइंड नहीं कर पाओगे कि इसके बीच में क्या आ सकता है। ये 3/3 आ सकता है जो कि 1 है, 4/3 आ सकता है, तो 4/3 तो है। ऑप्शन नंबर डी में 4/3 तो है, राइट, नो प्रॉब्लम। ऑप्शन में डी तो है, नो डाउट। सो क्या काट सकते हैं सभी ऑप्शन? नो, ऐसे हम लोग नहीं काट सकते, ठीक है। अब हम लोग को चेक करना होगा। देखो उसके बाद क्या लिया हुआ है नीचे में 2/3, लेकिन देखो ऑप्शन में डी में 4/3 और 2/3 तो 2/3 तो आ नहीं सकता, क्योंकि बीच में पूछा, तो ये तो ऑप्शन कट गया, ऑब्वियसली बात है। और फिर यहाँ पे 5/3 भी यदि किसी ऑप्शन में होगा तो वो भी कट जाएगा, और इसके अलावा कोई नहीं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे नीचे में 6 आ रहा है। इट मीन्स यदि हम लोग इसको 6 से डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 2 6। इन द सेम मैंने यहाँ पे देखो तो आप यहाँ पे यदि मैं 2 टाइम्स में करूँ तो ऊपर भी 2 टाइम्स में करना है, तो 5 2 10 एंड 3 2 6। अब 4/6 यहाँ पे 4/6 एंड 10/6 में से कौन सा आएगा? देखो इस दोनों के बीच में कहीं पे है, तो देखो 5/6 एंड 7/6 आ रहा है, ठीक है। सो ऑप्शन में सी इज द राइट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 इज एवरी पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन। एक नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट क्या? सो देखो यहाँ पे आपका किसी भी दो नंबर लाइन पे देख, नंबर लाइन होता है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये आपका क्या रिप्रेजेंट, इसके बीच में क्या एक यूनिक नंबर होगा, ऑप्शन में डी, ठीक है। नेचुरल नंबर नहीं, इसके अलावा आप होल नंबर भी आता होगा, ठीक है। इरेशनल नंबर नहीं, इरेशनल नंबर भी नहीं, क्योंकि रियल नंबर आपका यूनिक, रियल नंबर हो गया, इमेजनरी नंबर हो गया, ये सारे आते हैं। सो ऑप्शन में डी हो जाएगा राइट आंसर। विच तो फॉलोइंग इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन सा है? ये नहीं है, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, क्योंकि √2 to 5 का वैल्यू होता है हमारा 15 होता है, 15 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15 क्या है? आपका एक रेशनल नंबर है, राइट। नाउ 6 एवरी रेशनल नंबर क्या होता है? प्रत्येक रेशनल नंबर आपका एक रियल नंबर होता है, ठीक है। प्रत्येक रेशनल नंबर क्या होता है? एक रियल नंबर होता है, राइट। क्योंकि रेशनल नंबर, रियल नंबर के ही अंदर आता है एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, तो क्या हो गया? रेशनल नंबर ही हो गया ना, राइट। अब अगला है कि बिटवीन इन 2 रेशनल नंबर्स, 2 रेशनल नंबर के बीच में हमेशा इन्फिनिटी रेशनल नंबर आएंगे, और 2 रियल नंबर के भी बीच में पूछ ले तो इन्फिनिटी आएगा। तो ऑप्शन में सी इज द राइट आंसर। और आपका जो इन्फिनिटी रेशनल नंबर आते हैं उसको कंप्लीट ये डेंसिटी प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। डेंसिटी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, डेंसिटी प्रॉपर्टी ये क्या कहता है? आपका जो होल नंबर के बीच में आते हैं, जो रियल नंबर के बीच में अनंत तो आते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? डेंसिटी प्रॉपर्टी कहते हैं, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या तो वो कट जाए या फिर रिपीट करे, नहीं कटे तो रिपीट करे। रिपीट करने वाले को हम लोग इसके ऊपर बार लगा के लिखते हैं, ठीक है। बार लगा के हम लोग लिखते हैं, जैसे 0.2 बार, इस मैनर्स में हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इरेशनल नंबर। एक इरेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? तो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नहीं ये टर्मिनेटिंग होता है, नहीं रिपीटिंग होता है, ठीक है। या फिर आप हमेशा शब्द को सुनते क्या होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो लेकिन यहाँ पे क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग मतलब नहीं कटेगा, तो ठीक है, ये हो गया नहीं रिपीटिंग, तो ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
द डेसिमल एक्सपेंशन दैट रेशनल नंबर कैन नॉट हैव, रेशनल नंबर का कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन नहीं हो सकता, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता क्योंकि ये इरेशनल नंबर का है। विच आर द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, तो देखो यहाँ पे ये भी आपका ये रेशनल है, ये भी रेशनल दिख रहा है क्योंकि 3.14 बार हम लोग इसको लिख सकते हैं और इसको हम लोग 3 और ये यदि सारा हो गया तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं होगा राइट आंसर। नाउ अ रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू, इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मतलब इसके कौन सा इक्वल है, तो इसको देख लो कौन सा, इसको काटने पर कौन सा आपको ये सिंपलेस्ट फॉर्म प्राप्त हो जाएगा। सो यहाँ पे 1938, ठीक है, 1957 तो 17 की, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। देखो यहाँ पे 7/19 इंटू 3 किया गया है इंटू 3, तो 7 3 21 और 9 3 20, ये 19 3 57, ठीक है, तो ऑप्शन में डी इज विल बी द राइट आंसर। नाउ चूज द रेशनल नंबर विच डजंट लाई बिटवीन दिस, आपको एक रेशनल नंबर बताया जो कि -2/3 एंड -1/5 के बीच में नहीं लाई करेगा, तो ऑप्शन में बी हो जाएगा राइट, क्योंकि ये सब हो सकता है लाई करेगा, क्योंकि देखो हम लोग सिंपली आपके प्रॉपर्टी लगा के हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस के बीच में कभी भी प्लस लाई नहीं करता, ऑप्शन में भी सीधे राइट आंसर हो जाएगा। पाई क्या है, पाई आपको पता है कि इरेशनल नंबर है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ √2 का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। आप बोलोगे तो 1.414 हम लोग क्या लिखते हैं, 1.414 क्या लिखते हैं, तो ये देखो ये आपका अप्रॉक्स वैल्यू है, ठीक है, ये आपका एक्जैक्ट वैल्यू नहीं है, राइट, ये आपका क्या है, ये आपका अप्रॉक्स वैल्यू है जो कि आपको एक्सरसाइज में दे रखी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 16 है, विच आर द फॉलोइंग इज इन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर कौन सा है, तो ये आपका रेशनल है क्योंकि इसका वैल्यू 15 होता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए होगा इरेशनल नंबर, ठीक है, और ये सब तो रेशनल ही है, तो ऑप्शन में इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस, ठीक है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन में क्या होगा, तो आप देखो यहाँ पे इसको आप करके देखने वाली बात है, तो इसका ऑप्शन में बी होगा आंसर, आप देख लेना, ठीक है, देखो कैसे, आप इसको 1/7 × 17 लिख सकते हो, नो डाउट। इसका वैल्यू होता है 0.14285 बार, ठीक है, इसका वैल्यू मुझे याद हो चुका है, क्योंकि देखो आपको याद भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वैल्यू किसका, ये वैल्यू आपका 22/7 का वैल्यू देता है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको इतना आएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करके देख लेना, और इसको 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 6 डिजिट पर ही आएगा। देखो अभी मैं आपको सामने में मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका भी वैल्यू जो है उतना ही आएगा, ठीक है। क्या बोला कि रिपीटिंग ब्लॉक में मतलब ये देखो सेम जो देखो यदि आप यहाँ पे लॉजिकली बात करो, इसको गुना करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पूछूँ क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर जो रिपीटिंग ब्लॉक है तो ये और यदि गुना भी हुआ तो ये डेसिमल के एक साइड आएगा, राइट, सो इस साइड आएगा, तो ये तो आपका रिपीटिंग ब्लॉक में कंसिडर नहीं किया जाएगा, तो इस साइड वाला आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बिकॉज √2 का वैल्यू 2√2 होता है जो कि आपका एक इरेशनल नंबर है। द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है, टू इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट जो होता है वो हो सकता है समटाइम्स इरेशनल और समटाइम्स इरेशनल। आपको मैं एक बात बता दूं कि देखो रेशनल और इरेशनल के साथ आप कोई भी प्रकार का किसी भी प्रकार का ऑपरेशन करोगे, बेसिक प्लस माइनस × या फिर डिवाइड करोगे, तो वो आपका हमेशा क्या देने वाला है, ये आपको हमेशा जो है इरेशनल ही देगा, ठीक है, ये हमेशा इरेशनल का रिजल्ट होगा। और जब आपका ये कुछ इस प्रकार के इरेशनल इंटू इरेशनल करने पर इरेशनल के साथ कोई करोगे, दो इरेशनल के साथ, तो आपका रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट, कौन सा जो है सही स्टेटमेंट है, रुको मैं इसमें से कौन सा जो है राइट स्टेटमेंट है। इसमें आपका राइट स्टेटमेंट द प्रोडक्ट द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज एन नो, ये फॉल्स है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, नहीं, ये आपका भी फॉर्म है। द रियल नंबर ऑप्शन में डी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि रियल नंबर इधर रेशनल होगा या फिर इरेशनल होगा। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू स्टेटमेंट, में कौन सा पाई इज एंड बोथ आर नो, ऑप्शन में बी कट जाएगा, पाई जो है इरेशनल है और ऑप्शन में डी हो जाएगा राइट आंसर, पाई इरेशनल, 22/7 जो है ये रेशनल है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अब हम लोग बढ़ते क्वेश्चन में 22 के रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन √2 एंड √3। तो आपको पता है रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर लाई करता है, तो उसको अंडर रूट में डाल देते हैं और आपका बात खत्म, ठीक है। तो मतलब आपको रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर देखो, ये देखो अंडर रूट में डाल देते हैं, वो आपका रेशनल, यदि दो रेशनल नंबर जो 2 रेशनल नंबर आपको गिवन दे रखा है, 2 रेशनल नंबर, और आपको बोला उसके बीच में एक इरेशनल नंबर फाइंड, तो उसके लिए क्या करते हैं √AB, मान लो AB आपका इरेशनल नंबर है, बट यहाँ पे क्या रहेगा इरेशनल नंबर की बात कर रही है।
तो इस केस में आपको √2 का वैल्यू पता होना चाहिए, √3 का वैल्यू पता होना चाहिए, राइट। सो √2 का वैल्यू तो 1.414 अप्रॉक्स वैल्यू एंड 1.732 आई होप। ओके, सो इस दोनों के बीच में कौन सा लाई हो रहा है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में ही लाई आ रहा है, मतलब इसके बीच में ही आ रहा है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ध्यान से देखो तो ये होना चाहिए, क्योंकि देखो हम मुझे यहाँ पर लिख रहा है कि 85, यहाँ पे देखो मैं सारे ऑप्शन को टर्मिनेट करके, ये तो पाई आपका नहीं होगा, √5 भी नहीं होगा, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे नंबर बढ़ते जा रहे तो ये भी नहीं, ऑप्शन में डी होगा राइट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर विद ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ इतना, ठीक है, इन पी अपॉन क्यू। देखो इसका मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। जैसे यदि ऐसे कोई नंबर है, ध्यान से देखो, बहुत ही ध्यान से देखो, रूट यहाँ पे 2 है तो देखो बार है आपका, जितना नंबर के ऊपर बार रहता है आपको नीचे उतना 9 बैठाना होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या करो, सिंपली 2/9 लिख दो, ठीक है, ये होगा आंसर। बट ये कैसे आया, देखो मैं कैसे इसको आया कैसे, जैसे ऐसे कोई नंबर, देखो ये नंबर है, इसका आंसर होगा 15/9, राइट। अब देखो 15/9 इसको काट, तो 3 5 15 3 3 9, सो 5/3 ऑप्शन में इज द राइट आंसर। अब मैं कैसे किया, ठीक है, इसका कैसे किया, ठीक है, उसी प्रकार से देखो मैं आपको ये भी बताता हूँ। सो इसका आंसर क्या हो, 54/99 इज द राइट आंसर, ऐसे कुछ है ऑप्शन में, तो ये कटने वाला है तो काट दो, फिर 5 9, तो यहाँ पे 1 और 9 6 54, सो 6/11 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो मैं इतना जल्दी कैसे आंसर ला रहा हूँ, ठीक है, आपने बहुत बड़ा प्रोसेस पर रखा। अब देखो एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, जैसे ऐसे भी कोई नंबर है ऐसे कुछ, तो आपको क्या करना है इसके लिए, तो जितने नंबर, जैसे 0.2 बार है, ठीक है, तो जितना बार रहेगा आपको सेम नंबर पहले लिखना है, नंबर लिखना है, और जितना पर बार नहीं है, जितना नंबर पे बार नहीं है उसको सब्ट्रैक्ट करना था। क्या 0 पर बार नहीं थी, 0 को सब्ट्रैक्ट कर दिए, और अपॉन में जितना नंबर पर बार है उसके लिए आपको उतना ही 9 डालते जाना है, ठीक है। सो ये इस प्रकार से हो जाएगा, राइट। ठीक उसी प्रकार से देखो ऑप्शन में बी में मैंने कैसे किया कि 16 सबसे पहले होल नंबर को आपको लिखना है, जितना पूरा होल नंबर लिख देना है, और इसमें से जिसमें से बार नहीं उसको ऊपर लिखना है, और नीचे में 9 लिखना है। देखो तो 16 - 1 एंड अपॉन में 9 हो जाएगा, राइट। जितना पे बार नहीं रहता उसको आपको लिखना है और सब्ट्रैक्ट करना, तो 16 - 1 जाए क्या होगा, 15/9 हो जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके ऑप्शन नंबर सी आ रहा था, ठीक उसी प्रकार। अभी देखो अभी मैं हर एक क्वेश्चन के हर टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा, उसमें आपको समझ में आते जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से 54/99 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके बाद 0 घटाने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपली ऐसे ही रह जाएगा, राइट। अब इसको, और यहाँ पे बार जितना पे है, ठीक है, 2 डिजिट पे बार है, तो यहाँ पे 2 9 बैठा दिया हम लोग। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो 11 टाइम्स में, ये जगह 11 6 टाइम्स में कट जाएगा, मतलब 9 6 जा 11 9 जो, तो ऑप्शन में बी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 देखो आपका, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इतना का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, राइट। सो सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब वही सेम हो गया। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, मैंने क्या बोला कि जितना नंबर है पहले होल नंबर लिखो, आगे 0 0 को छोड़ दो, और जितना पे बार नहीं है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो बार क्या है, 3 पे बार नहीं है, देखो यहाँ पे नहीं ना 3 पे बार, तो 3 को सब्ट्रैक्ट करो एंड अपॉन में लिख दो आप क्या, जितना पे बार है। और एक और चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जितना पे बार है वो लिखो, ठीक है। सो जितना पे बार रहता है उतना नहीं रहता है। अब एक और चीज़ नोट डाउन करो कि पॉइंट के बाद मतलब डेसिमल के बाद जितना पे बार नहीं रहेगा उतना आपको 0 भी बैठाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको 0.32 है, ठीक है, 0.32 है। इट मीन्स पॉइंट के बाद क्या है, 3 पे बार नहीं है, तो आपको जितना बार नहीं रहेगा उतना 0 बैठना बोलो। तो मैं इसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा ताकि आप उससे समझ लो। मैं उसमें हर एक कॉन्सेप्ट, यहाँ पे देखो MCQ क्वेश्चन डायरेक्टली, इसलिए मैं डायरेक्टली आपको बना के बता रहा हूँ। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो 32 - 3 अपॉन में हो जाएगा 9, और जितना पे बार नहीं है तो इसलिए एक 0 बैठेगा, सो क्या हो जाएगा 29/90, राइट। ऑप्शन में इज द राइट आंसर। नाउ इसी को प्रकार से यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना 123 - 12 अपॉन में, क्योंकि 12 हो जाएगा, ठीक है। जितना पे बार नहीं है 9, और कितना पे बार नहीं है, ठीक है, तो 00, ठीक है। 2 डिजिट पे बार नहीं, तो 2 0 बैठा दिए इसके लिए। इसको सॉल्व कर दो, 3 में से 2 जाएगा 1, 2 में से जाएगा 1 1 1 1, ये 900, 3 से कट जाएगा, 3 3 9, और फिर 2 1 3 से 23, 3 0 0 0, 37/3 00, ठीक है। तो 37 ऑप्शन में डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये कोई भी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है।
अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन में 30। यहाँ पे देखो रिलेशनल बिटवीन आपको इरेशनल बताती है। मैं सिंपली आपको ये बता चुका हूँ पहले ऑप्शन में, सीधा राइट आंसर, ठीक है, रूट में रख देना दोनों को, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। फिर उसके बाद इरेशनल बिटवीन √2 एंड √3, इसके बीच में इरेशनल नंबर, तो यहाँ पे देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, √2 एंड √3 है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, तो यहाँ पे देखो आपको इसको √2 एंड √3 को देखो, √2 है और ये √3 है। सो आप इसको यदि मल्टीप्लाई करो तो √2 एंड √3, √2 का इसको √6, राइट। सो यहाँ पे √6 4, देखो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे √2 और ये 2 √3, यहाँ पे 2 है, इट मीन्स 2 होल 1/2 है एंड 3 होल 1/2 है। 1/2 एंड 1/2 को ऐड करोगे तो 1/4 आ जाएगा, तो 6 होल 1/4, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। 31 का डी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको समझना है नेक्स्ट क्वेश्चन 32 में, देखो एक इरेशनल बताना है इसको और इसके बीच, ठीक है। सो इरेशनल बताना, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। सिंपली हम लोग जानते हैं ऐसे ही करना होता है। नाउ द सम ऑफ इतना सिंपल है, इसका वैल्यू सिंपली में 3/9 होगा, ठीक है। कैसे होगा आपको पता है, इसका वैल्यू 4/9 होगा, तो 4 3 7/9, ऑप्शन में बी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन में बी। नाउ द वैल्यू ऑफ इतना, तो 245 में से 2 जाएगा तो 243 हो जाएगा, एंड अपॉन में 99 एंड प्लस 36/99, राइट, राइट। अब इसको ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 6 3 9, फिर 4 3 7, 2 और 9 9 9 7 7 9 9 18, ये कटने वाला है, काट दो, 9 11 21 31/11, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ विच आर द फॉलोइंग, विच आर द वैल्यू, ठीक है, आपको इसका वैल्यू बताना है, राइट। तो देखो यहाँ पे ये आपको क्या हो रहा है, a + b एंड a - b के फॉर्मेट में आ रहा है, a + b इंटू a - b, सो a स्क्वायर, तो √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 11 - 7 जो कि हो जाएगा कितना, देखो ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो 11 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में बी इज द राइट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। 36 द वैल्यू ऑफ व्हेन सिंप्लीफाइड, इसको सिंप्लीफाई करने पर वैल्यू क्या आएगा, राइट। सो यहाँ पे यदि आप देखो तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, तो √2 का स्क्वायर कर देना है माइनस √3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4 - 3 जो कि हो जाएगा 1, और 1 क्या है, 1 एक आपका पॉजिटिव है और एक रेशनल है, सो 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ये देखो इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है हल्का से क्लियरली विजिबल है, देखिए प्लस का साइन है, राइट। सो देखो यहाँ पर भी प्लस का, यहाँ पर प्लस का, हर जगह प्लस का साइन है, तो जहाँ पर भी अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, 6 + √27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 3 = 27 होता है, ठीक है। तो 3√3 लिख सकते हैं। ये सब आपका कॉन्सेप्ट को, यदि आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होगा तो ये सब आपका सॉल्व इजीली हो जाएगा, ठीक है। 2√3 अब ये कैसे है, यहाँ पे कैसे है, देखो यहाँ पे माइनस इधर आ गया, ब्रैकेट से खुला तो इधर आ गया माइनस, ठीक है, दोनों के साथ माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, राइट। और ये तो आपका प्लस 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 हो गया डायरेक्टली। अब देखो इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, √3 वाले यहाँ पे देखो 3 वाले, और ये 3 वाले हो गए, फिर ये 3 वाले, ये 3 वाले, सो यहाँ पे माइनस है, माइनस मतलब 2 1 3 एंड +3 -3, सो ये क्या सब कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व कर दो तो 6 और एक 7 हो गए, और 7 में से 3 जाएगा तो 4 हो गया, तो इट मीन्स ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, 4 क्या है, एक पॉजिटिव एक रेशनल, तो ऑप्शन में बी इज द राइट आंसर, 37 का बी। नाउ इसको जब डिवाइड किया जाएगा तो इतना से क्या होगा, देखो 15 रूट ये हो जाएगा एंड 3√3, 3 5 = 15 हो जाएगा एंड 3 5 = 15, इट मीन्स 5√5, ठीक है, ऑप्शन में सी इज द राइट आंसर। नाउ द वैल्यू ऑफ इतना का वैल्यू क्या होता है, देखो √20 × 5 कर सकते हो, इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। एक्सपोनेंट का रूल से तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो 100 का वैल्यू कितना होता है, 10 होता है, √100 का वैल्यू 10, ऑप्शन में ए इज द राइट आंसर। नाउ लेट्स इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे इसको यदि मैं जूम करके आपको यहीं पे सॉल्व करवाने की कोशिश करूँ तो कोई नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो देखो ये आपका 3 × 12 और 3 × 27 हो जाएगा, ठीक है, 4 × 12 हो जाएगा, इट मीन्स √4, ठीक है। हाँ √4 होता है, √4 का वैल्यू क्या होता है 2, एंड यहाँ पे √9 का वैल्यू क्या होता है 3 होता है, ठीक है। सो 3 × 3 हो जाएगा, सो 3 3 = 9, मतलब 2/9 इज द राइट आंसर, ऑप्शन में बी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन में 10 देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, तो ये क्या हो जाएगा 15 × 10 कर सकते हो, क्या देखो 150 हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसको ऐसे देखो, इस √10 को क्या
5 × 3 लिख सकते हो, ठीक है। 5 × 3 10 होता है, और इसको भी यदि दोनों को एक साथ कर लेते क्या हो जाएगा, 5 × 3 15 हो जाएगा, ठीक है। सो 5 कॉमन आएगा तो 5 रूट, और अंदर में क्या बचा यहाँ पे क्या 6 हो जाएगा, तो 5 √6 इज द राइट आंसर। 3 × 2 6, ओके। सो 5 √6 ऑप्शन में बी इज द राइट आंसर। इसको देखो यहाँ पे आप इसको हल्का सा इसको मैं जूम कर लेता हूँ ताकि यहीं पे सॉल्व करके मैं बता दूँ, ठीक है। सो देखो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करना चाहो तो थोड़ा सा मार्कर का साइज को डिक्रीज कर लेते हैं, राइट। सो यहाँ पे यदि इसको सॉल्व करना चाहो तो √32, ठीक है। तो 16 दूना 32 होता है, ठीक है। तो 16 दूना 32 16 ही है, तो 16 4 का स्क्वायर होता है, तो 4 बाहर आ जाएगा अपन √2। ये सब आप यदि आपने एक्सरसाइज को बहुत ईमानदारी से बनाया होगा तो ये सब आपको ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। 16 × 48 16 × 48, ठीक है। तो 4√3 आ जाएंगे फिर अगेन, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पे 4 2 8 मतलब 2√2 हो जाएंगे। तो आपने बहुत सारे 4 3 12, सो 2√3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप फिर अब देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 4 कॉमन आ रहा है तो कॉमन आप ले सकते हो। 4 कॉमन लेगा तो √2 + √3 हो जाएगा, और नीचे में 2 कॉमन आएगा तो √2 + √3 आ जाएगा, ठीक है। √2 और √3 ऊपर ये कैंसिल हो जाएंगे, एंड 2 × 4 = 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन में बी इज द राइट आंसर। अब आपको इसे सॉल्व करना है तो इसके लिए क्या करना होगा, देखो तो 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 125 को हल्का सा मार्कर का साइज को इंक्रीज कर लेता हूँ, ठीक है। 125 को क्या लिख सकते हैं, 125 को हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब, राइट। 5 का क्यूब 125 इंटू -1/3, क्योंकि पावर जो है क्या होता है मल्टीप्लाई। इसको आप कैसे लिख सकते हो, 5 का पावर 3 होल का पावर -1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, पावर जो क्या एक्सपोनेंट के लॉ के अनुसार क्या हो जाएगा, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो यहाँ पे -1/3 हो जाएंगे, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस में पावर रहते हैं तो ये क्या होता है रेसिप्रोकल है, तो 1/5 ऑप्शन में सी इज द राइट आंसर। नाउ अब इसमें देखो, अब इसका वैल्यू बताएं तो देखो पावर सबका सेम है कि देखो 1/2 है, 1/2 है, तो इंटू में तो क्या हम लोग 1/2 का क्या रूट में आज लिख सकते हैं। 1/2 का वैल्यू रूट ही होता है ना, ये तो रूट से इंटू यहाँ पे इंटू √8 लिख सकते हैं। दोनों को सॉल्व करके √56 हो जाएगा ना, ठीक है। √56 या फिर सिंपली ऑप्शन में बी राइट आंसर √1/2, ठीक है। 56 का पावर 1/2 इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट आपका इसको सिंप्लीफाई करने पर क्या आएगा, ठीक है। सो देखो यहाँ पे बेस सेम है और पावर जो है डिफरेंट है, तो पावर क्या होता है सब्ट्रैक्ट हो जाता है, इन फॉर्म ऑफ डिवीजन रहते हैं। तो 1/, इसको सब्ट्रैक्ट करो तो पावर को सिंपली सो क्या हो जाएगा 5 3 15 हो जाएंगे, ओके। 5 3 15, सो 3 एंड 3 5 15 1/5, इट मीन्स -2/15, ठीक है। सो -2/15 किस में है, देखो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 46 नंबर देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप यदि देखो तो 64 है, तो 64 को आप सिंपली देखो, यदि यहाँ पे क्या है रूट के अंदर रेडिकल के साइन के बगल में क्या है आपका 4 है, तो 4 को आप क्या लिख सकते हो 1/4 लिखा जा सकता है ना। और 64 के यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई कर सकती, तो यहाँ पे 64 -2 हो जाएगा, होल का पावर 1/4 मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। सो 64 के मैं क्या ये इससे पहले देखो यहाँ पे ये जो है मल्टीप्लाई में रहता है तो ये कट जाएगा, सो 2 2 4 तो -1/2 आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे -√64 आएगा, ठीक है। सो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा क्योंकि 1/2 आया तो -√64 आ जाएगा, ठीक है। सो इसका वैल्यू कितना होता है 8 होता है, तो -8 तो आंसर होगा नहीं। सो ऑप्शन में सी इज राइट आंसर, क्योंकि रूट से बाहर निकलता है तो आपका प्लस होकर ही निकलता है, ठीक है। सो ऑप्शन में सी इज द राइट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, या फिर जस्ट वेट, यहाँ पे देखो हल्का सा इसको सॉल्व कर लेते, ठीक है। देखो 64 आ रहा है, तो 64 का पावर -1/2 आ रहा है, राइट, ठीक है। तो मैं 8 का पावर 2 × -1/2 लिख सकता हूँ, 2 से 2 कट जाएगा, मतलब 1/8 इज द राइट आंसर, ठीक है। सो सॉरी हल्का सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको डायरेक्टली शॉर्टकट नहीं करना, तो ऑप्शन में इज द राइट आंसर, ठीक है। इससे आपको क्या सकते, इसको देखो पावर 0 रहता है तो वैल्यू 1 होता है, तो 1 + 1 हो जाएगा, ठीक है। 7/1 तो 2/1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऑप्शन में इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट इसको सॉल्व करना है, 243 होता है, 3 का पावर 5, सो इंटू 1/5 हो जाएगा, ठीक है। 5 से करें, ऑप्शन में ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये देखो, इसको सॉल्व करने पर 9 का क्यूब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 का क्यूब होता है 729, और यहाँ पे 3 का क्यूब होता है, देखो क्यूब जो है माइनस का क्यूब है, तो माइनस का क्यूब जब माइनस टाइम होता है तो माइनस ही होता है, और यदि मतलब क्यूब होता है यदि माइनस है तो उसका यदि क्यूब है ऑड टाइम है तो उसका वैल्यू माइनस में आएगा, और यदि इवन टाइम है तो उसका माइनस जो है प्लस में हो जाता है, राइट। अब देखो यहाँ पे ये क्या 3 का क्यूब होता है कितना 27 होता है, और 6 का क्यूब होता है 216। आप 20 तक क्यूब याद कर लो और 30 तक कम से कम एटलीस्ट 30 तक स्क्वायर याद कर लो, ठीक है। तो आपका बहुत ही काम इजी हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। सो 729 में से आप 7 3 3 हासिल 1 2 1 3 और 1 4 और ये 2, फिर 9 में से 3 जगह 6, फिर 12 में 4 जगह 8 और 8 में से 2 जगह 6, मतलब 6 8 6 86,
Okay, 686. I hope that we have done somewhere else mistake. ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में गलती हुआ है. सो यहाँ पे 6 में से 2 जगह 4 हो जाएगा. 486 ऑप्शन में सी इज द राइट आंसर. ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 450. ओके, सो देखो इतना फास्ट करने 15 मिनट में 15 क्वेश्चन हो गया. अब देखो यहाँ पे 15 से ज़्यादा ही हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं. सो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखो 16 है तो 2 का पावर 4 लिखा जा सकता है इंटू -1/4. 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसका पावर जो है माइनस में आएगा, राइट. तो माइनस में आएगा तो पावर, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं. रेसिप्रोकल हो जाएगा. यहाँ पे रूट्स में यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यदि आप देखो तो यहाँ पे 16 है. ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि डायरेक्टली यहाँ पे मैंने लिख दिया. अब देखो 16 है तो 16 को हम लोग क्या लिख सकती है, क्लियर सी बात है, 2 का पावर 4 लिख सकती है. और यहाँ पर से हटता है तो 1/4 के फॉर्म में आ जाता है. ठीक है, 4 से 4 कट गया, यहाँ पे 2 आया तो 2 से 2 कट जाएगा, तो इट मीन्स 1 इज द राइट आंसर. 50 का बी. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू बहुत ईजी होता है. ऐसे क्वेश्चंस को तो चुटकी में सॉल्व किया जाता है. ठीक है, सबसे पहले क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको पावर को आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं और दैट्स इट. ठीक है, पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो 2 का पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 अपॉन में 3 4 12. ठीक है, सो आपको यहाँ पे ट्रिक लगाता है. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या ट्रिक होते हैं कि देखो इन सब, इसके बाद जो बचते हैं उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. 2 का पावर 2 हो जाएगा, इसको एज इट इज लिखते हैं और सबको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं. तो 4 से 12 मतलब 1/6. ऑप्शन में सी इज द राइट आंसर. ठीक है, अब देखो कैसे हुआ, इसमें कॉन्सेप्ट सेम है. आपका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वही लगा हुआ है कि आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 का पावर 2, यहाँ पर 3 है तो इंटू 1/3 लिखा जा सकता है इसको. ठीक है, फिर यहाँ पर 4 है इंटू 1/4 लिखा जा सकता है. क्या यही पे तो हम लोग कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करके ऊपर में 2 लिखते हैं, तो बात तो बराबर ही होगी. ठीक है, सो वो आपको कुछ ट्रिक्स होते हैं जो कि बताया जाते हैं कि हाँ ये ट्रिक है, तो आप याद करो. ठीक, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन प्रीफर करते हो. ये देखो इसको करना है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको 5 का पावर 2 लिख सकते हो. इसको देखो यहाँ पे 5 का पावर 2 और अपॉन 3 हो जाएगा. कैसे, क्योंकि 5 का पावर 2 इंटू 1/3 करने पर क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा इंटू 5 का पावर 1/3. सो देखो बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, पावर जो ऐड हो जाएंगे. सो यहाँ पे क्या रहा है, यहाँ पे आपका 2/3 आ रहा है और यहाँ पे 1/3 है. सो 2/3 प्लस 1/3 को जब ऐड करोगे तो कितना, 3/3 जो कि वैल्यू हो जाएगा 1. सो ऑप्शन में सी इज द राइट आंसर. नाउ लेट्स 52 का सी. ओके, सी होगा, यस. ठीक है, सो सी होगा क्या, नहीं. देखो ये पावर का वैल्यू आया ना हमने, यहाँ पे आपको ऐसे कुछ सिली मिस्टेक होता है, ऑप्शन में सी नहीं होगा. ठीक है, पावर 3 यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है. 3 आ रहा है तो 5 का पावर 3 क्या होता है, 5 का पावर 3 क्या होता है आपका, पावर 1 आ रहा है, सॉरी पावर 1 आ रहा है. ठीक है, सो 5 का पावर 1 क्या होता है, 5 का पावर 1 जो होता है 5 ही होता है. तो ऑप्शन में डी इज द राइट आंसर. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53. सो इसको सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ पे सिंपली पावर जो है क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे. पावर जो हो जाएंगे 1/4 हो जाएंगे और 3 का पावर 4 इंटू 1/4 जो होता है ये कट के, तो ऑप्शन में ए इज द राइट आंसर. 3 का पावर 4 होता है 81. ठीक है, नाउ there is a number x in such that x square is irrational but x4. देखो इसको ऑप्शन, ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन से बनाए जाते हैं. ये क्वेश्चन का क्या है पहले समझो. एक नंबर है x जिसका यदि x है तो यदि इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर आएगा. ठीक है, और यदि इसी नंबर का यदि मैं पावर 4 करता हूँ तो क्या हो जाएगा, वो आपका एक रेशनल नंबर देगा. तो देखो आपको इसको ऐसे समझना है. तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रायल एंड लगाएंगे और देखेंगे जो कौन सा क्वेश्चन किस पे लग सकता है. ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको स्क्वायर करने, यहाँ पे समझो स्क्वायर करेंगे तो उसका क्या इरेशनल आएगा. इट मीन्स स्क्वायर कोई भी नंबर का, जैसे मान लो यदि 2 है, यदि यहाँ पे रूट लगेगा तो यहाँ पर 2 इंटू 1/2 करेंगे तो ये रेशनल आ रहा है. मतलब यहाँ पे 2 4 6. ठीक है, इन सभी के अलावा कुछ रहेगा तो आपका काम बन जाएगा, तो मतलब ऑड नंबर. सो ऑड नंबर आपका ये भी है और यहाँ पे देखो ये भी आपका एक है. सो ऑप्शन नंबर 54 का क्या हो जाएगा, डी. नहीं, देखो ये भी है और देखो आपका ये है और ये मान सकते हैं. ठीक है, सो अब दूसरा नंबर देख लेते हैं. देखो दोनों आ रहा है ऑप्शंस, क्योंकि देखो इस दोनों तो वैसे ही कट रहे हैं और इसमें अभी आपका हो सकता है इसमें भी हो जाए, बट ये दोनों 1 1 से तो ऐसे भी कट जा रहे हैं, ये भी कट रहे हैं. लेकिन देखते हैं इस पर भी, मेरे अनुसार तो यही होना चाहिए. अब पावर 4 करते हैं. सो ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं. सो 2 का पावर 4 है तो 4 को 1/4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 से 4 कट के आपका एक रेशनल देगा. तो ऑप्शन में डी इज द राइट आंसर. 5 में आपका है कि √7x का वैल्यू इतना दे रखा है. ठीक है, और 5/x की वैल्यू भी दे रखी है, आपको p की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट. सो देखो
यहाँ पे आपको x की वैल्यू इतना, इतने की वैल्यू इतना, राइट। सो आप 5/x की वैल्यू यहाँ पे यदि मैं पुट करूँ, ठीक है, x की वैल्यू जितना दे रखा है, यदि मैं इसको √7/5 यहाँ पे रख दूँ तो इसका वैल्यू क्या दे रखा है, √7, ठीक है, ये दे रखा है, राइट। मैंने x की वैल्यू यहाँ पे बस यहाँ पे x की वैल्यू रखी है ये वाले स्टेटमेंट में, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा। सो यहाँ पे आपका ये आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 1 तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मतलब 5 5 25/√7 इज इक्वल टू p√7, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब देखो आपने रेशनलाइजेशन पढ़ा है तो इसको रेशनलाइज करो, तो इस रेशनलाइज करने पर 25/5√7/7 हो जाएगा इज इक्वल टू p√7 हो जाएगा। 7 से 7 दोनों साइड कट जाएंगे, तो क्या आ गया यहाँ पे, आप इसको सॉल्व 25/7 आ गया है। ऑप्शन में बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है। ध्यान से सभी क्वेश्चन को आपको देखना है। अब देखो इसको सॉल्व करना है, ये भी बहुत ईजी है। 256 ये आपका आई होप 2 का पावर 6, ठीक है, 3 का पावर 6, 243 × 3 339, नो 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 नो, ये 4 का पावर 4 होता है क्या, देख लो कितना, 64 × 4 4 का करीब 24 ठीक है, 24 तो 25, राइट, ये है। तो ये आपका 4 का पावर 4 होता है, राइट। अब आप ये जो है 3 का पावर 4 होता है, ठीक है। सो 81 जो होता है 3 का पावर 4 होता है, ये जो है आपका 4 का पावर 4 होता है। अब यहाँ पे हम लोग 256 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 256 को 4 का पावर 4 लिख सकते हैं, और यहाँ पे x का पावर, x को 16 है तो 16 को भी यदि मैं हल्का देने के लिए 4 मानूँ, और यहाँ पे 81 को मैं 3 का पावर 4 लिख दूँ, और y को मैं 3 का पावर 4 लिख दूँ, तो यहाँ पे एक और बात ध्यान रखो कि यहाँ पे तो हम लोग हमारे पास 16 है, तो एक और पावर बच रही थी, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ऐसे हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अब इंटू होल का सबका पावर तो 1 -1/4 है ही, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आपका जो पावर दोनों का सेम है, तो पावर जो है होल में डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो अभी मैं यही करूँगा, फटाफट इसको भी रेज करके एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिखता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। सो 256 इट मीन्स 4x का पावर 4, और यहाँ पे 3y पावर 4 हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे, का पावर 4 इंटू -1/4, ये वाला -1/4 जो है आ जाएगा, ठीक है। सो ये वाला इसके लिए 4 बचा था, इसलिए हमने यहाँ पे ये वाला लिखा था, ठीक है। बचने वाला जो यहाँ पे लिखा है 4 से 4 कटा मतलब -1 आ रहा है, राइट। सो -1 आ रहा है तो क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा 4x², ठीक है। अब देखो ये ऐसे तो कुछ ऑप्शन है क्या, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कैसा ही ऑप्शन आपको दे रखा है, ठीक है। चाहते तो इसको आगे भी सॉल्व हो सकता था, बट ऑप्शन में बी राइट आंसर है, ठीक है। अब देखते हैं इसको, नहीं होगा, नहीं आगे भी सॉल्व नहीं होगा। ये देखो ये भी बहुत इजी, आप घबराना नहीं, ऐसे क्वेश्चंस को देखा। यहाँ पे देखो मैं इसको जूम कर देता हूँ, देखो ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप देखो इसका मतलब क्या हुआ, x का पावर माइनस में कब आता है, पावर माइनस में कब आता है, पावर मतलब होल का पावर माइनस में कब है, माइनस में आएगा जब डिवाइड में रहा होगा, x/p रहा होगा और x/q रहा होगा, तभी तो हम लोग क्या करते हैं, बेस सेम रहते हैं तो पावर क्या करते हैं, p - q कर देते हैं, ठीक है। तो वही आपका यहाँ पे किया गया, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। इंटू का साइन लगा दिया। अब देखो इस प्रकार से इसको भी ऐसे लिख देना, इसको भी ऐसे मैं फटाफट लिख देता हूँ आपको, x/q/x/r इंटू x/r हो जाएगा। मैं हल्का सा क्वेश्चन देख ले रहा हूँ, यहाँ पे आपका क्वेश्चन विजिबल क्लियरली नहीं है, तो x/r/x/q हो जाएगा, ठीक है। q ही है ना, p है, ठीक है, p हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन में यही दे रखा है p है, यस कंफर्म कर लिया था ताकि आपका कोई यहाँ पे मिस्टेक ना हो। अब देखो अब इसको काटना स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, ओवरऑल बचा ऑप्शन नंबर बी, आंसर हो जाएगा 1 बचा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, राइट। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना था, 57 का बी। नाउ 58 का देखो कुछ नहीं है, सिंपल आपको सॉल्व करना है। देखो रूट लगा हुआ है तो इसका पावर 1/2 होता है, ठीक है। सो p का पावर -1 इंटू 1/2 हो जाएगा, इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, एक समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे इंटू q का भी पावर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, राइट। p का भी पावर 1/2, q का भी पावर 1/2 हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब देखो 1/2 का इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, p का पावर -1/2 लिख सकता हूँ, इंटू q का पावर 1/2 लिख सकता हूँ इस केस में, ठीक है। अब मैं इसी को ऐसे ही सारे में करता हूँ, ये प्रोसेस आपको हल्का सा स्पीड में करता हूँ।
देखो p का पावर -1/2 इंटू, ये जो डॉट होता है, डॉट का साइन मतलब इंटू होता है, ठीक है। आप बुक में देखोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, राइट, नो प्रॉब्लम। r का पावर 1/2 हो जाएगा। सिमिलरली r का पावर -1/2 हो जाएगा, यहाँ पे p का पावर 1/2 हो जाएगा। अब देखो हल्का सा यहाँ पे, इस प्रकार से है। तो देखो पावर आपका बेस p है, p यहाँ पर भी है, तो पावर बेस से मतलब पावर जो ऐड हो जाएंगे, तो -1/2 + 1/2 करोगे क्या आएगा, 0 आएगा। पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। सिमिलरली उसी प्रकार से देखो तो ये भी, ये और ये देख लो तो दोनों का ऐड करने पर 1 आएगा। ये और ये देखो दोनों का मतलब दोनों को मतलब ऐड करने पर क्या आएगा, 0 आएगा। और 0 का वैल्यू, पावर 0 का वैल्यू क्या, तो 1, मतलब सबको यदि 1 से मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसके। देखो यहाँ पे आपको 32 को आप क्या लिख सकते हो। सो देखो ऐसे आपको, ये देखो ऑप्शन पे हम लोगों ने नज़र मारी और ऑप्शन जो है कुछ इस प्रकार से। सो यदि मैं इसको लिखूं कि 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 1/3 इंटू 2 का पावर 1/4, ठीक है। इसको मैं सबको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। इंटू 32 का मैं लिख सकता हूँ 2 का पावर 5, सो 2 का पावर 5/12 कैसे हुआ, 5 इंटू 1/12 किया, ठीक है। तो अब इसको क्या करना, बेस सेम है तो पावर जो है ऐड हो जाएंगे आपस में, तो पावर को फटाफट ऐड कर लेते हैं। सो 1/3 प्लस 1/4 प्लस 2 5/12, एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 3 4 12, 4 3 12 एंड 5 14 7 7 5 12 12 वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है। सो इट मीन्स 1, तो पावर के वैल्यू आ गया 1, मीन्स 2 का पावर 1। ऑप्शन नंबर 2 का पावर 1 क्या होता है, 2 ही होता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है। 2 का पावर 1 ही आ रहा है ना हमारा, कितना आ रहा है, 4 3 7 7 5 12, तो 12/12 जिसका वैल्यू होता है 1। सो सॉरी हमने ऑप्शन दूसरा देख लिया था, तो 59 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। इस क्वेश्चन में देखो तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको ध्यान लगाना हल्का सा 2/3 है, 81/16 है। LHS RHS में देखो तो 81 को क्या लिखा 9, 81 को हम लोग 3/2 का पावर 4 लिख सकते हैं, राइट, क्योंकि हमने ऐसे इसीलिए लिखा है। 9 का भी स्क्वायर लिखा जा सकता है, 4 का भी स्क्वायर लिखा, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे पावर 3/2 LHS में भी, तो हम लोग इधर भी वैसे ही बनाने का सोचिए। अब देखो यदि कुछ ऐसा है तो हम लोग इसको यदि रेसिप्रोकल करते तो काम बन जाएगा, और रेसिप्रोकल करते तो क्या होता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। सो पावर जो है माइनस हो जाएगा, तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, 3/2 है तो हम लोग फर्स्ट वाले को इसको भी 3/2 बनाने के लिए रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/2 का पावर -x हो जाएगा इंटू 3/2 का पावर 2x तो है ही, और इज इक्वल टू का साइन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो पावर सेम है, देखो बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो पावर जो है ऐड हो जाएंगे, ठीक है। सो -x यहाँ पे देखो, यहाँ पे -x प्लस 2x, तो क्या हो जाएगा, +x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे और ये जो ना आपस में कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखो ऐसे कुछ होगा कि 3/2 का पावर -x प्लस 2x विल बी 3/2 का पावर 4। सो इससे इसे कट जाएगा, इसका वैल्यू हमारा x, तो x इक्वल टू 4 आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नो इतना मेहनत करने का क्या फायदा भाई, इतना मेहनत करता हूँ, आप लोग हल्का सा सपोर्ट करो, सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब करके और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो कि हाँ ऐसा सॉल्यूशन मिलता है, राइट। सो भी बहुत हमारे चैनल पे ग्रोथ अभी नहीं दिख रहा है, तो आप लोग ही सपोर्ट करेंगे तो ही होगा। तो चलो क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन 61 देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/2 होल का पावर 2 है इज इक्वल टू 9x है, ठीक है। सो यहाँ पे इसको, यहाँ पे मैं 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। सो 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो 2x मल्टीप्लाई में नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो 2x आ जाएगा, राइट। सो 2x हो जाएगा, और यहाँ पे एक पावर मल्टीप्लाई, मतलब 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, इधर 4 है और इधर 2x है। सो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 2 आ जाएगी, राइट। एक्स की वैल्यू 2 आ गई, लेकिन आपको एक्स की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, आपको तो पूछ रहा है इसका वैल्यू 5x की वैल्यू, तो 5 का x की वैल्यू 2 रख दो तो कितना 25। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 61, राइट। सो x की वैल्यू 2, ऑप्शन नंबर सी। सॉरी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने कुछ मिस्टेक किया, यहाँ पे 2 नहीं, आपको यहाँ पे देखो तो हल्का सा मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे
यहाँ पे 2 नहीं है पावर, यहाँ पे पावर जो है, यहाँ पे पावर 2 है, सही, यहाँ पे पावर 2 है, लेकिन यहाँ पे पावर जो था हमारा क्या था, यहाँ पे पावर जो था, यहाँ पे पावर हमारा 3 था, ठीक है। सो 3 है। सो कुछ इस प्रकार से मैं इसको एक बार फिर से सॉल्व कर देता हूँ। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। कैसे, देखो ये क्या, ये मल्टीप्लाई में 3 का पावर 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3/2 का। सो 2x इतना है तो इसका वैल्यू 3 आ जाएगा, x की वैल्यू, राइट, ये इधर कट के, ठीक है। x की वैल्यू 3, तो 5 का पावर 3 जो होता है वो डी ऑप्शन होगा। नाउ सिंप्लीफिकेशन करने पर इसका क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप मार्क कर सकते हो। अब देखो कैसे, इसको मैं आपको अलग सॉल्व बताता हूँ एक क्लियर पेज पे। ये है आपका क्वेश्चन और हमें इसको सॉल्व करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को देखो, यहाँ पे हमें कुछ ऑब्जर्व करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना, आपको देखो यहाँ पे क्या n+2 आ रहा है, नीचे में भी n आ रहा है, यहाँ पे n+1 मतलब कुछ तो लोचा है, कहीं कटने उठने वाला तो लग रहा है, ठीक है। तो हमें करना अब क्या है, देखो यदि मैं यहाँ पे n2 5n, यहाँ पर भी 5n यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं, देखो यहाँ पे प्लस पावर मेरा था, क्या होता है मल्टीप्लाई में रहा होगा, इंटू 5 रहा होगा, ऐसे कुछ रहा होगा, 5 का पावर 1, तो इस कारण से बेस सेम था तो पावर ऐड हो गया। तो यही हम लोग करने वाले, यहाँ पे आपको क्या करने वाले हैं कि देखो स्टेप बाय स्टेप मैं लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखना। सो फर्स्टली जो है ये आपका 5 का पावर n, तो 5 का पावर n मैं यहाँ पर से कॉमन लूँगा, क्योंकि यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है। तो 5 का पावर n है, यदि कॉमन लूँगा तो 5 का स्क्वायर बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बचेगा ना। अब यहाँ पे -6 यहाँ पे ये वाला बचा, और यहाँ पे 5 का पावर n कॉमन लेने के बाद 5 बच गया, ठीक है। और यहाँ पे -6 और इंटू का साइन था, यहाँ पे 5 बच गया, 5 का पावर 1, सो 5 इसको डायरेक्टली लिख देते। अपॉन में सेम यहाँ पे यदि मैं 5 का पावर n ले लूँ, 5 का पावर n, और इसको यदि मैं लिखूँ तो क्या हो जाएगा, 13 आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 13 आपका, माइनस का साइन लगा दिया। अब यहाँ पे n कॉमन लेने पे 2 × 5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये कैसे आया, मैंने पहले भी बताया है कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। 5 का पावर n × 5 लिख सकते हैं, अपॉन में सेम ऊपर भी न्यूमरेटर में भी आपको कर देना है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने ऐसे किया। अब देखो यहाँ पे ये जो है आपका, इससे ये कट जाएगा, 5n से 5n कट जाएगा। अब यहाँ पे बचा जो आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल सा स्टेटमेंट, यहाँ पे स्क्वायर है तो 25 हो जाएगा, और 6 5 30 हो जाएगा, अपॉन में यहाँ पे 30, सो ये हो जाएगा, नीचे में 30 - 10, अब इसको सॉल्व -5 हो जाएगा, अपॉन में 3, -5/3 देख लेते हैं ऑप्शन हम लोग अपना। ऑप्शन यहाँ पे यदि देखें तो क्वेश्चन नंबर हमारा ये था -5/3, ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 62, ठीक है। नाउ अब देखो इसको सॉल्व करना है। द सिंपलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर, आपको इसका फाइंड करना है। रेशनलाइजिंग फैक्टर मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करें जो हमारा जो एक रेशनल नंबर आ जाए, ठीक है। तो यदि मैं इसको आपको देखो तो यहाँ पे 3 है, तो 3 वाला ही लेना, ताकि ये जो है हम दोनों को एक साथ लिख के यहाँ पे कुछ करें तो हमारा एक रेशनल नंबर आ जाए, ठीक है। तो 3 वाला तो ऑप्शन नहीं, ये दोनों तो कटी, ऑप्शन में सी और डी बचा। तो यहाँ पे यदि मैं 5 रखूँ तो 5 से 2500 हो जाएगा, ये क्योंकि ये किसी का स्क्वायर होता है क्या, आई होप नहीं होता है, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे क्यूब, सो यहाँ पे यदि मैं 2 रखूँ तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, 1000 आ जाएगा। 1000 किसका क्यूब होता है, 10 का क्यूब होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि 10,000 जो है 10,000 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10,000 का क्यूब 10 होता है, 10 एक रेशनल, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आपको यहाँ पे रेशनलाइजिंग फैक्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उससे क्वेश्चन पूछ। अब देखो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म पता करना है, तो रेशनलाइजिंग फैक्टर, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा 2√2, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया। यहाँ पे देखो इसको, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, तो सिंपल है, ऑप्शन में डी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई, कॉन्सेप्ट हो गया। देखो यहाँ पे 12 को आप यहाँ लिख सकते हो, 4 3 से 12 होता है ना, ठीक है। सो 2√3 लिख सकती हो ना, और यहाँ पे आप 2√3 और बाद में प्लस 5 +√5, तो इसी को तो मैंने यहाँ पे लिखा, साइन बदल के लिखा, ठीक है। सो ये ऑप्शन नंबर डी नहीं हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अब आपको इसका किया रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर, आपको रेशनलाइज करने के बाद आपको क्या देगा। सो देखो रेशनलाइज करने के बाद यदि मैं इसको रेशनलाइज करूँ 1/√5 + √2 हो जाएगा, इंटू √5 - √2 एंड √5 - √2, ठीक है। सो √5 - √2, 5 में से 2 जाएगा, 3 हो जाएगा। सो ये ऑप्शन में डी इज द राइट आंसर। कैसे, स्क्वायर + b × a - b का फॉर्म में था, तो हम लोग स्क्वायर करके डायरेक्टली फाइंड करके 5 में से थ्रू सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब आपका इसमें यस एक और क्वेश्चन है, देखो।
सो इसको सॉल्व करने पे क्या होगा, देखो ऐसे 1/x की वैल्यू सिंपली आपको याद रखना है कि माइनस के साइन के साथ आ जाएगा, ठीक है। यदि x की वैल्यू दे रखा तो 1/x सिंपली आपका माइनस का साइन में आ जाएगा, ठीक है, राइट, नो प्रॉब्लम। यदि आपके दो टर्म्स है तो ठीक है, सो क्या हो जाएगा 2 + √2, प्लस का साइन लगा दो, और यहाँ पे 2 - √2 जो इरेशनल हम उसके आगे माइनस कट है तो 2 × 4, ऑप्शन नंबर बी सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 देखो, यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, बहुत ही ईजी है। तो इसका क्या हो जाएगा 3 - 2√2 होना चाहिए, सो ऑप्शन में ये तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 × 4 और 4 × 8, नंबर से 8, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अब कैसे होगा देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको आप इंटू 3 - 2√2 अपॉन 3 - 2√2 करोगे तो ऊपर में 3 - 2√2 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर होता है 9, और यहाँ पे इसका स्क्वायर होगा 2 × 4, 4 × 8 हो जाएगा, ठीक है। सो 9 में से जाएगा 1, तो इट मीन्स 1 का वैल्यू कुछ नहीं होता, तो ऑप्शन में सी इज द राइट आंसर। नाउ इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली इसका वैल्यू कितना आएगा, माइनस आएगा, तो ऐसे में है तो क्या प्लस में है, तो ये जो है ये कट जाएगा माइनस, तो 7 × 14 इज द राइट आंसर। भी मैंने पीछे में कॉन्सेप्ट बताया, इसी से मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 7 + 4√3 मैं बता देता हूँ, वैसे तो बताना नहीं चाहिए लेकिन छोड़ो बता देता हूँ, ठीक है। ये सब मैं अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए आपको यही मार्क्स में पूछे 3 to 4 मार्क्स में, वहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाना होगा, 2 मार्क्स में पूछते तो दिखाना होगा स्टेप्स, ऐसे आप शॉर्टकट नहीं कर सकते। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग विथ सॉल्विंग विथ शॉर्टकट। इसको सॉल्व करना है सिंपल, सबसे पहले इसको रेशनलाइज कर, √2/2 हो जाएगा रेशनलाइज करने के बाद, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो √2 का वैल्यू 1.41 दे रखा है, अपॉन में 2, इसको सॉल्व करके क्या होगा 0.705, राइट। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ 70। नाउ अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे सेम आपका है, तो √7/7 आ जाएगा रेशनलाइजिंग करने का, तो √7 का वैल्यू 2.646 है, अपॉन में 7, तो 7 × 3 = 20, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इस प्रकार से, ठीक है। तो आपका क्या 0.728 नहीं 2.646 सही है, तो 7 × 21 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5 4 7 8 56 नहीं 7 7 49, तो फिर 5 6 7 8 56, तो 3 7 ऑप्शन में बी इज द राइट आंसर ऑफ 71। नाउ नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे देखो कैसे इसको सॉल्व करना है, √3 - 2√2 है। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है कि इसको देखना होता है, यहाँ पे इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप 2 और 1 के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। 2 + 1 लिख सकते हो, 3 होता है, तो यही हम लोग करेंगे। यदि मैं 2 + 1 का होल स्क्वायर करूँ इंटू 1 × 1/2 क्यों 2 + 1 का होल स्क्वायर इंटू 1/2 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो √2 आएगा, तो रूट के बदले में 1/2 लिख सकता हूँ, 2 से 2 कट गया, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक। तो ऐसे कुछ सॉल्व होता है, तो आपको यहाँ पे देखो ऐसे कुछ सॉल्व होता है, बट यहाँ पे देखो यहाँ पे करना है, क्या करना है आपको, इसको मैं ये क्या लिख सकता हूँ कि 6, यहाँ देखो यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 है, तो √2 आया कैसे, देखो 2√2 a + b का होल a - b का होल स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। सो 2 - 2√2, ठीक है, a - b ऐसा कुछ आ रहा है, तो b को यदि मैं 1 ले लूँ, ठीक है, b को यदि मैं 1 ले लूँ, मतलब 1 3 - √3 - √2, ठीक है। ऐसे नहीं, आप यहाँ पे √2 तो दे रखा, √2 - 1 का होल स्क्वायर यदि करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, √2 - 1 का होल स्क्वायर, अपन होल स्क्वायर करने पे मैं इसको होल टर्म को देखो, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि इतने टर्म्स को, पूरे इतने टर्म्स को देखो, √3 - 2√2, यहाँ पे आप क्लियर पेज पे समझो, तो 3 - 2√2 है, होल पे आया, ठीक है। मैं इसको दूसरे कलर से करता हूँ। अब तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे तो 3 - अब मैं इसको बस सॉल्व करता इतना दूर को, ठीक है। सो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, √2, आपको दिमाग लेना, √2
इसको बस ब्रेक करना है, 2 इंटू 2 प्लस 1 के ब्रेक कर √2 -1, ठीक है। √2 -1 मैंने इसलिए किया क्योंकि √2 -1 का होल स्क्वायर यदि करूँ और अपॉन में रूट लगा दूँ, ये वाला रूट, ठीक है, तो ये वाला रूट लगा दूंगा तो यहाँ पे रूट का 1/2, तो ये कट गया, तो ये हो जाएगा आंसर। अब देखो इसका यदि स्क्वायर करोगे तो ये आपको नंबर मिल जाएगा, राइट। तो इसका यदि स्क्वायर किया जाए तो देखो इसका स्क्वायर क्या होगा, 2 n + 1 3 माइनस 2 √2 हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर करने पे आगे सेम, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। इसी के सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसका अगला वाला उसे सॉल्व करेंगे हल्का सा फास्ट तरीके से। सो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट इसको देखो, यहाँ पे आपको यहाँ पे बस इस पे ध्यान देना है, बट यहाँ इस पे ध्यान देना है, तो इसको आप क्या लिखो 3 + 2। अब मैं कैसे आया कि यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 नहीं है, तो यहाँ पे यदि 2 रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 6 है, तो 6 को 3 × 2 लिखा जा सकता है, तो कुछ ऐसे रहा होगा, ठीक है। तो आप इसको √3 × √2 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो √2 तो 2 आपका रेशनल नंबर आ गया ना, मतलब इसका स्क्वायर करने पर आपका ये नंबर आएगा, ठीक है। सो यही यहाँ पे करने वाले हैं। यदि पहला वाला में समझ में नहीं हो तो इस पे समझ में आ गया होगा, यदि नहीं आया तो फिर भी देखते जाओ, अगला वाला में समझ में आएगा। तो √3 + √2 का होल स्क्वायर इंटू 1/2 हो जाएगा, तो ये कट के आपका ये आ जाएगा, ठीक है। सो √3 + √2 जो कि ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो, सो यहाँ पे ये, तो यहाँ पे यदि हम लोग करें तो इसको क्या कर सकते हो, तो इसको यदि रेशनलाइजिंग करें, ठीक है, सो इंटू √2 - √2 - 1 अपॉन में √2 -1, ठीक है। मैं इसको अभी इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको, सो यहाँ पे √2 - 1 √2 - 1, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, √2 - 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2 बार है, और यहाँ पे a + b × a - b है, सो क्या √2 n - 1 का, तो ये इसका स्क्वायर होता है 2, √2 का स्क्वायर 2 होगा, और इसका 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो 1 नीचे रखने कोई फ़ायदा नहीं। अब यहाँ पे आपका कुछ इस प्रकार से आ चुका है, और यहाँ पे एक बार ध्यान देखो तो होल में भी ये वाला रूट हमने स्किप किया था, ठीक है। सो होल वाला रूट लगाऊँ तो होल वाला रूट के बदले 1/2 लिख सकता हूँ, सो ये 2 से 2 कट गया, मतलब √2 - 1 हो गया आंसर, बट ये आंसर नहीं है, ठीक है। कैसे नहीं, √2 माइनस, क्योंकि यहाँ पे आपको बोला है कि √2 का वैल्यू दे रखा, आपको बोला है कि वैल्यू फाइंड 1.414 - 1 करोगे तो कितना आएगा, 0.414 आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे ध्यान से देखो, सो 3 + इतना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करो, इसका स्क्वायर फाइंड करो, क्योंकि इसका स्क्वायर फाइंड करने के बाद इसका वैल्यू हमें इजीली फाइंड हो जाता है, मैंने पीछे वाले में बताया था, ठीक है। सो इसका स्क्वायर 3 + √8 का स्क्वायर यदि फाइंड करें तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर होता है आपका 3 स्क्वायर प्लस 2 × 3 × √8 एंड प्लस √8 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे 9 + 6, और यहाँ पे √8 है, तो √8 को आप इस प्रकार से या फिर 9 √8 लिख सकते हो, और यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर 8 हो जाएगा, 8 × 6 = 14, और 14 और 9 कितना हो जाएगा, 6 और 3 9 23 हो जाएगा, ठीक है। तो 23 + 6 √8 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होता है, माइनस में आएगा इसके वैल्यू में, तो ये से ये कट जाएगा, और 23 दूना कितना होता है 56, तो ऑप्शन में भी इज द राइट आंसर। ओके, इसका वैल्यू यहाँ पे मैं कैसे फाइंड किया हूँ, यहाँ पे इसका वैल्यू जो होता है माइनस लग जाता है इरेशनल नंबर के आगे, और आपका बन जाएगा। अब आपकी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि इस बार के सिलेबस में आया, इससे पहले आपका एसोसिएशन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता था, बट इस बार से आने लगा है। तो इसमें क्या होता है कि आपको एक एसोसिएशन, एक कथन दिया रहेगा, एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, और उसका कारण दिया रहेगा, ठीक है। एसोसिएशन एंड रीजन टाइप में उसका कारण दिया रहेगा कि ये कथन है, ये स्टेटमेंट है, क्या ये स्टेटमेंट जो है दूसरे वालों को सेटिस्फाई कर रहा है, क्या स्टेटमेंट जो है रीजन जो है, क्या रीजन जो है स्टेटमेंट मतलब क्या, यदि मैं बोलूँ कि 2x + 4 जो है, यदि 2x = 4 होता है, तो यह 2x = 4 दे रखा है कि स्टेटमेंट, ठीक है। सो क्यों, तो 2x = 4 दे रखा था, ये 4 कब होगा, जब, और मैं बोलूँ कि ये स्टेटमेंट है, ठीक है, 2x = 4। अब मैं रीज़न में बोल रहा हूँ कि ये तब होगा, क्यों, ये इसलिए होगा क्योंकि जब x का वैल्यू हम लोग कितना रखते, x का वैल्यू 2 रखते, ठीक है। सो ये क्या हो गया, एक रीज़न हो गया इसका कि ये इक्वल तभी होगा जब इसको हम लोग ऐसे कर दें। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि देखो, राम जो है क्या किया, राम ने 10 एप्पल खाए, ठीक है, और
उसके पास राम ने 10 एप्पल खाए और वो राम ने 10 एप्पल खाए और उसके पास पहले से 15 एप्पल थे। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट दे दिया। अब पूछ रहा है कि रीज़न क्या होगा इसका। ठीक है, स्टेटमेंट दे दिया, पूछ रहा है कि रीज़न में बोल रहा है कि क्योंकि 15 माइनस 10 जो है, और यहाँ पे एक और दे दिया, तो उसके पास जो है कितने एप्पल बच गए, अब 5 एप्पल बच गए। ठीक है, तो ये तो सही है, ये सही है ना, कहा उसको 5 एप्पल। अब फिर बोल रहा है कि 15 में से 10 घटेगा, तो यहाँ पे फिर बोल रहा है कि 15 माइनस 10 बिकॉज 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5। ठीक है, इस प्रकार से कुछ लिख दिया। तो क्या ये सही है? दोनों स्टेटमेंट सही है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन करेंगे, आपके बुक में कुछ क्वेश्चन का लेवल था वो दूसरे टाइप का लेवल है। ठीक है, आपका सिंपल लॉजिकल लेवल था। यहाँ पे मैं आपको इजीली समझाऊंगा। देखो ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है कि बोथ असर्शन एंड रीजन जो सही आंसर है, ट्रू है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन। मतलब क्या हो गया कि आपका यदि रीजन है, असर्शन रीजन है, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन मतलब क्या, रीजन सही भी है। ठीक है, दोनों सही है और रीजन भी सही है। रीजन जो है सजन दिया गया उसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा। और दूसरा कहता है कि आपको असर्शन तो ट्रू है बट रीजन जो है वो करेक्ट नहीं है। दोनों सही है। ठीक है, असर्शन रीजन दोनों सही है बट रीजन जो है करेक्ट नहीं बैठ रहा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद आपका फिर तीसरा वाला कि असर्शन जो ट्रू है बट रीजन फॉल्स है। ठीक है, असर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है। ठीक है, तीसरा चौथा आपको दे अगर दो असर्शन फॉल्स है बट रीजन ट्रू है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले इसको सॉल्व किया जाए। तो देखो क्वेश्चन 26 क्या बोला कि थ्री रेशनल लाइन बिटवीन इतना आर दिस। ठीक है, ये होगा अभी चेक कर लेते हैं क्योंकि आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बी सी डी ऐसे दे रखा, आपको इसको टिकअप करना है। सो 2/5 है, 3/5 है एंड वन मोर इज 2/5 एंड 3/5। यदि मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँ, ऊपर में भी 4 से, क्योंकि यहाँ पे 20 दिख रहा है, ऊपर में भी 4 से, तो क्या हो जाएगा 4 to 12, 5 to 20, और यहाँ पे आ जाएगा 4 to 8 एंड 5 to 20। अब यहाँ पे 12/8 अपन 8/15। अब इसके बीच में क्या आ रहा है 9/20, मतलब सारे आ रहे हैं। ठीक है, देखो 9/20 आ रहा है, 10/20 और 11/20, मतलब ये सही है। सो ये तो सही है आपका। ठीक है, अब बोला है कि टू रेशनल लाइन बिटवीन इतना एंड इतना इज इक्वल टू इतना एंड इतना, तो सही है क्योंकि इतना दो रेशनल नंबर यदि लाइक करता है, दो रेशनल नंबर, ठीक है, किसी दो रेशनल नंबर के बीच में यदि एक रेशनल नंबर फाइंड करना, तो वो ऐसे कहते हैं दोनों सही है। इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन में कहते हैं क्योंकि यहाँ पर भी आप क्या फाइंड ही कर रहे हो यही, तो आप इसको ऐसे भी कर करके फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, इसकी दूसरा मेथड, तो ऑप्शन में ए इज द राइट आंसर बिकॉज दोनों सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। यहाँ पे देखो समझ में नहीं है आपको, यहाँ पे टाइप जो है हल्का सा न्यू है, तो आपके लिए न्यू हो सकता है। अब बोलिए कि √3 एक इरेशनल है, सही है। ठीक है, इरेशनल है। स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट अ परफेक्ट इरेशनल, ये भी सही है। अब यहाँ पे बता रहे कि इरेशनल नंबर इसलिए है क्योंकि स्क्वायर रूट जो होता है, यदि रूट के अंदर यदि आपका पॉजिटिव रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेगा तो वो इरेशनल होगा। तो दोनों सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन में, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 78 नंबर, ई इज एन इरेशनल नंबर। हाँ है। ठीक है, ई आपका भी एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब पाई इज एन इरेशनल, पाई भी एक इरेशनल नंबर, तो दोनों तो सही है, लेकिन क्या सेटिस्फाई करेगी ये भी इरेशनल भी इरेशनल, तो रीजन जो है आपको नहीं बोला कि ई इरेशनल नंबर है तो पाई भी इरेशनल। यदि मैं बोलूँ कि राम जो है आम खाता है तो श्योरली है कि शाम जो है वो भी आम खाएगा, तो ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो दोनों तो एक रीजन तो एग्जैक्टली रीजन तो नहीं है, तो ऑप्शन में बी जगह राइटिंग है कि ये सही है, दोनों सही है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, नाउ √3 जो है एक इरेशनल नंबर है, सही है। द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, द सम ऑफ रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल। तो ये देखो ये आपका ये भी सही है बट ये फॉल्स है। ठीक है, रीजन आपका सही नहीं है। पूछे क्यों? क्योंकि देखो √3 इरेशनल में इसलिए थोड़ी ना कि यहाँ पे कुछ तो मैं ऐड कर नहीं रहा हूँ ना, कुछ तो ऐड नहीं कर रहा हूँ, 1 ऐड करूँगा तो कुछ भी ऐड करूँगा तो ही होगा, तो कुछ ऐड नहीं करूँ, तो ऑप्शन में बी विल बी द राइट आंसर ऑफ 79। अब अगला टाइप का क्वेश्चन हो कि मैथ्स द कॉलम है। ठीक है, सो इसको सॉल्व करना है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस बहुत सॉल्व किए, तो 654 में से पहले 6 घटा देंगे तो 624 - 6 अपॉन में 99 हो जाएगा, 2 डिजिट पर बार है। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा, 4 648 अपॉन 99, अच्छा 12 12 6 18। ठीक है, 99 से कट जाएगा 11 टाइम्स में, और तो ये आपका क्या, ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो हमारा कम्प्लीटली कटने वाला नहीं आई होप। ठीक है, फिर देख लेते हैं, 954 963 हो जाएगा और 9 18। ठीक है, सो ये कम्प्लीटली कटने वाला नहीं है, तो क्या 72/11 क्या है, एक रेशनल नंबर, तो ऑप्शन नंबर आर इज़ द राइट आंसर। ठीक है, मैं यहाँ पे इसकी ए का आर, ठीक है, यहाँ पे आपको स्पेस प्रोवाइड किया गया। अब इसका वैल्यू पाई क्या, पाई का रेशनल है तो बी का एस हो जाएगा।
इसका लेंथ पीरियड कितना होगा, तो देखो ऐसे क्वेश्चन है तो 1/7 है, तो इसका वैल्यू आपको सिंपली 7 - 1 कर देना, जो कि 6 होगा। ठीक है, डायरेक्टली आपको कर देना है। तो इसका R, इसका S, इसका Q, तो बचा जो P होगा। ठीक है, ऐसे देख लो आपका, इसको मैं दिखा देता हूँ आपको। सो इसको स्क्वायर करने पे कितना आएगा, इसको जब इसका स्क्वायर किया जाए तो 4 4 3 7 -2√3 हो जाएगा, एंड माइनस प्लस जो है कैंसिल सॉल्यूशन जो 14 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर चुके हो तो ये क्वेश्चंस आपके लिए इजी होना चाहिए। अपनी यदि आपको नहीं समझ में आया तो पीछे आप क्वेश्चन नंबर कितना जाके देख सकते हो, ताकि आपको समझ में आ जाए ये वाले कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर चाहो तो आप क्वेश्चन नंबर 69 जाके देख लो, तो वहाँ पे मैंने इजीली समझाया है ऐसे कॉन्सेप्ट को सॉल्व कैसे किया जाता है। या फिर आप एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन देख सकते हो, वहाँ पे बहुत सारे हो गए, बट अभी मैंने नहीं किया, तो यदि होगा तो भी आप चेक करके देख लेना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन में 81, जो कि आपका मैच द फॉलोइंग फिर से आ गया, फिर से दिमाग चाटने वाला है, कोई बात नहीं है, सॉल्व करते हैं। देखो ये है आपका, इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हमें दिमाग लगाना है कि 81 का पावर -2 है, इसका पावर 1/4 आ जाएगा, तो इट मीन्स 2/4 आ जाएगा। और नीचे में आपको क्या करना है, नीचे में जो है ना इसको आपको कट करने की कोशिश करना है। सो इसको 3 का पावर 4 इंटू -2/4 रख दे, 4 से 4 कट गया। ठीक है, मतलब 1 का 3 का पावर 2 हो जाएगा, इसका वैल्यू आता है 1/9। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन ए। ठीक है, सो ए को सी से मैच कर दीजिए। ठीक है, अब अगला इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे मैं इसको आपको अलग एक रफ अच्छा सा क्लियर पेज पे सॉल्व करके बताऊँ, ताकि आपको यहाँ पे कोई दिक्कतें ना हो। तो a/b का पावर x - 2, ऐसे क्वेश्चन हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। यदि आपको यहाँ पे मैं हल्का सा स्पीड करूँगा, आप जाके क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन के लिए आप जाओ तो क्वेश्चन नंबर कितना पे जा सकते हो। ऐसे क्वेश्चन मैंने कहाँ करवाया, रुको हल्का से देखने तो यहाँ पे a/b एंड b/c वाले क्वेश्चंस जो है मैंने आई होप ऊपर ही करवाया है। ठीक है, कहीं छोड़ो, देखो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दोनों को यहाँ पे यदि मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूँ तो यहाँ पे पावर माइनस आ जाएगा। ठीक है, सो a/b हो जाएगा x - 2 इज इक्वल टू a/b। अब कैसा किसी रेसिप्रोकल का मतलब रेसिप्रोकल करने में रूल आता है, तो ये होल में आ जाएगा, इससे ये कटा तो आपका जो बचा ये कुछ खाली टुकड़ा बचा, x - 2 इज इक्वल टू -x, इसको सॉल्व कर -4। ठीक है, सो x 2x हो जाएगा एंड 4 में से, ठीक है, 2 - 4 इज इक्वल टू -2, सो -1 इज द राइट आंसर। ठीक है, सो -1 और समथिंग एल्स, जस्ट वेट। सो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 4 एंड +2 आ जाएगा इस साइड, 2x - 2 इक्वल टू -1 समथिंग। लगता है कि हम लोग कहीं गलती किया, एक बार चेक कर लेते हैं। तो हमने कहाँ पे गलती किया था, मुझे पता चल गया, x - 2 इज इक्वल टू -x + 4 होगा। ठीक है, इनके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इधर आके भी प्लस हो जाएगा, +2 हो जाएगा, राइट। सो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, सो ऑप्शन हमें सी इज द, तो 2 का क्या हो जाएगा, b का हो जाएगा c। ठीक है, b का 3, तो 3 जो है किस में है, 3 जो है आपका s में है। अब PQRS, तो यहाँ पे अब इसको देखो, सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन में डी सॉल्व करवाता हूँ, ये ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। या फिर देख लो, आपको इसको भी सॉल्व करवा ही देता हूँ, राइट। सो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ करके, यस। सो क्वेश्चन है आपका, x का वैल्यू दे रखा है 9 + 4√5। ठीक है, आपको √x अपॉन -1/√x की वैल्यू फाइंड करना, मतलब √x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, तो इसका वैल्यू इजीली फाइंड हो जाएगा। तो इसकी पहले हमें रूट लगाना है, तो यहाँ पे देखो 9 आ रहा है। सो 9 को हमें कैसे ब्रेक करना हो, ताकि यहाँ पे 5 है, तो मतलब यदि मैं 5, तो 9 को मैं 3 + 2 लिखूँ, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, नहीं, √3 + 5। ठीक है, सो √5 + 2। ठीक है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, √5 + 2 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा,
कैसे हो जाएगा सी, देखो सो यहाँ पे √5 तो आने वाला ही है, लेकिन यहाँ पे इसके बाद और क्या रहा होगा, यहाँ पर 4 कैसे आया, मेन बात है समझने वाली, यहाँ पर 4 कैसे है, 4 मतलब a+b का फॉर्मेट आने, लेकिन यहाँ पे ऐसे आया नहीं। सो 2 × 2 × √5, ठीक है, यहाँ पे 2 आया, तो 2 जो है अंदर जाएगा तो रूट के अंदर √4 हो जाएगा, ठीक है, तभी तो बाहर आया 2। सो √4 × √5, तो हमारे नंबर जो है प्राप्त हो चुका है, जो कि आपका ये है √5, मतलब √5 + √4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/2 करेंगे, तो इसका ये कट जाएगा, मतलब √5 + √2 आ गया। और यहाँ पे यदि माइनस वाला किया जाए तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आपका इसका वैल्यू √5 + √4 माइनस, यहाँ पे √5 एक वाला माइनस हो जाता है तो √4 हो जाता है दूसरा वाला। सो √5 + √4 माइनस √5 + √4, ये से ये कट गया, एंड 4 और 4 है, ठीक है, 2 बार 4 और 4 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4 4 8, ठीक है, सो √8, राइट। अब √8 आया तो यहाँ पे 4 4 8, ठीक है। अब देखो 4 4 8 है, √8, तो √8 तक आपको कर नहीं सकते, ठीक है, ऐसे तो ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे √2 का वैल्यू, √4 का वैल्यू 2 आता है, इसका वैल्यू भी 2 आता है, तो √2 क्या हो जाएगा 4 होगा। ऑप्शन नंबर पी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे तो हमारा पेज जो है गायब हो चुका है, तो ऐसे आ सकता है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर 4 हो जाएगा। अब सिमिलरली इस क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, ठीक है, मैं यहीं पे सॉल्व करवा देता हूँ। सबको येस करते हैं, हल्का से नीचे आ जाते हैं और सॉल्व करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या किया है कि हमने इसको सॉल्व कर दिया है, ठीक है। इसको मैं 3/2 का पावर 4 लिखा है और इसको जो मल्टीप्लाई किया पावर को, सिमिलरली यहाँ पर 4/3 का पावर 3 मैं इसको लिख सकता हूँ इन सभी को, और इसको मैं ऐसे किया है, क्लियर। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर, 4 से 4 कट गया। अब यहाँ पे पावर जो माइनस में है, तो मतलब 2/3 का पावर जो है क्या हो जाएगा 2 आ जाए, 2/3 का पावर क्या हो जाएगा 3, इसका भी पावर 3 इंटू यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे 3/4 आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब इसको देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो फाइनली जो हमारा बचा है, तो ऑप्शन में क्यों ही होगा राइट आंसर, लेकिन तो भी देख लेते हैं। सो यहाँ पे आपका देखो, यहाँ पे 2 का पावर 3 क्या होता है 8 होता है, अपॉन में 3 का पावर 3 होता है 27 इंटू 3 अपॉन में 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 3 9 ज़ा 27, ठीक है। सो 2/, राइट, पहले ही हम लोगों ने फाइंड कर लिया था, ठीक है, तो ऑप्शन में क्यू इज़ राइट आंसर। इसी के साथ ही फाइनली हमारा जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट होता है, और आप सभी, ठीक है, इतने सारे क्वेश्चंस, इसमें सबसे ज़्यादा आई होप मोस्ट क्वेश्चन 81 क्वेश्चंस है, और हम लोगों ने एक शॉर्ट में क्लियर किया। थैंक यू, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।